respected teachers, Asif sir and my students, आज सैटरडे है, आप सबको पता है, और सैटरडे को दिन सिर्फ हमारा ही स्पीच होता है, सिर्फ हमारा ही स्पीच होता है। मैं शुरू करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार क्या हुआ था, एक लड़का था 24 साल का। तो जब उसकी एज 15 साल की थी तो उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया। ना उसकी कोई सिस्टर थी ना कोई ब्रदर था, माता पिता का इंतकाल हो गया। और वो एक सेठ के घर पर काम करता था, दुकान पर काम करता था। वहाँ से जो उसको पैसे मिलते थे उनसे वो अपना गुजारा करता था। जितने भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे जिनसे वो अपने एक वक्त का खाना बना लेता था। एक दिन क्या काम किया, वो खाना बनाकर, रोटियां बनाकर हाथ धोने के लिए गया था। तो इतने में एक चूहा आया और चूहे ने उसकी एक रोटी को लेकर चला गया। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उस लड़के ने चूहे को देख लिया और चूहे से बोला, एक तो भाई मेरी जिंदगी ऐसे ही कट रही है, ना खाने के लाले पड़ रहे हैं, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपको भी खिला सकूं, एक रोटी एक्स्ट्रा बना सकूं, और दूसरा आप मेरा नुकसान कर रहे हो, मैं खुद भी भूखा पेट रहता हूं। तो चूहे ने उसकी बात को सुना और कहा, आप एक काम करो, अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो पास में ही गौतम बुद्ध को तलाश करो। आपने नाम सुना गौतम बुद्ध का? सुना है गौतम बुद्ध का नाम? पढ़ा होगा किताबों में, नहीं पढ़ा कभी भी। तो उसने कहा कि आप गौतम बुद्ध को तलाश करो और उनसे अपने क्वेश्चन को सोल्व कराओ। उसने कहा ठीक है। वो झोला बांध कर चल दिया गौतम बुद्ध को तलाश करने। जब रास्ते में गया तो अंधेरा छा गया था। तो अंधेरे में सामने उसको एक हवेली दिखाई दी। उस हवेली में एक मालकिन रहती थी, ठकुराइन। उसने दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आई और कहा कि आज रात मैं यहाँ काटना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो। तो ठकुराइन ने कहा ठीक है। और ठकुराइन ने उसका रीजन पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, आप जब उससे मिलो तो मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मेरी एक 20 साल की लड़की है जो अभी तक बोली नहीं है, आप उससे पूछ कर आना वो कब बोलेगी। उसने कहा ठीक है। आगे गया तो सामने बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ थे। तो जैसे ही पहाड़ पर चढ़ा तो वहां एक जादूगर रहता था, उसके हाथ में छड़ी थी। तो जादूगर ने भी उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, जब आप उनसे मिलो तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, आप उनसे पूछ कर आना। उसने कहा बताइए क्वेश्चन क्या है? उसने बताया कि आप उनसे ये पूछ कर आना कि मैं जन्नत में कब जाऊंगा, यानी मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। आगे चला, आगे जाके बहुत बड़ी एक नदी आई और नदी में एक कछुआ रहता था। उसने भी उससे कहा कि, उस लड़के ने कहा कि आप मुझे इस नदी को पार करा दो। उसने कहा ठीक है, मैं पार तो करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ध्यान से सुनो, अच्छी स्टोरी है। उसने कहा बताइए शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप गौतम बुद्ध से जब मिलो तो उससे पूछ कर आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। सुना ड्रैगन का नाम? हाँ, ड्रैगन कब बनूंगा। उसने कहा ठीक है, पूछ कर आऊंगा। आगे गया और वो गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर प्रवचन चल रहे थे। तो जब प्रवचन पूरे हुआ तो उसने कहा, गौतम बुद्ध ने, कि जब एक एक बंदे को सिर्फ एक आदमी सिर्फ 3 क्वेश्चन कर सकता है मुझसे। उसने कहा ठीक है। लड़के ने दिमाग लगाया कि मेरे पास तो 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मेरा खुद का है कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं रहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन उस मालिकन का है जिसकी लड़की अभी तक बोली नहीं है, 20 साल की एज हो चुकी है, और तीसरा क्वेश्चन उसका है जो जादूगर इतने सालों से तपस्या कर रहा है कि वो जन्नत में कब जाएगा, और चौथा क्वेश्चन उसका है जो कछुआ एक 500 साल से एक नदी में रह रहा है, चौथा क्वेश्चन उसका था। उसने कहा कि मेरा क्वेश्चन तो मैं टाल करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, क्योंकि जब मैं इंशाल्लाह मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा, दूसरे सेठ के पास काम करूंगा, तो मैं तो अपना पेट भर सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन उसने मालिकन का पूछा और बताया कि गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, उस मालिकन की लड़की जब उसकी जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी। उसने कहा ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो उस जादूगर का था, कहा कि जब वो जादूगर अपनी छड़ी को छोड़ देगा जादू की को, तो उस दिन वो जन्नत में चला जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो कछुए का था वो ये था कि जिस दिन कछुआ अपने पीठ से अपने कवच को उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो पहले वो मिला कछुए से कहा कि भाई गौतम बुद्ध ने कहा कि आप अपना कवच उतार दो। उसने कहा ठीक है, मैं कवच उतार देता हूँ। जैसे ही उसने कवच उतारा तो उसके कवच के नीचे बहुत सारे मोती जवाहरात हीरे थे।
तो कछुए ने कहा कि ये तो मेरे किसी काम के नहीं है, आप इनको ले जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो उसका था जादूगर का, जादूगर से भी कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है आप अपनी ये जादू की छड़ी छोड़ दो और आप जन्नत में चले जाओगे। उसने कहा ठीक है, मैं जादू की छड़ी छोड़ देता हूँ। जैसे उसने जादू की छड़ी छोड़ी तो वो तो जन्नत में चला गया और जादू की छड़ी उस लड़के ने ले ली। तो लड़का देखो यहाँ से भी मालदार हो गया। और तीसरा जो मालिकन का था, उनसे कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस दिन आपकी लड़की की शादी होगी उस दिन ये लड़की बोलने लग जाएगी। तो जैसे ही मालिकन ये बात सुनी तो कहा कि देखो हमें लड़के तलाश करने की जरूरत कहाँ है, जब आपसे नेक लड़का हमें कहाँ मिलेगा। उसकी लड़के की शादी करा दी। जैसे शादी हुई तो लड़की ऑटोमेटिक बोलना शुरू हो गई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम अपने क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे और दूसरे के क्वेश्चन को प्रायोरिटी देंगे तो इंशाअल्लाह हम ऑटोमेटिक ही मालदार होते चले जाएंगे। तो इसलिए बच्चों हमेशा याद रखना, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और जिंदगी में कामयाब होना है और जिंदगी में बुलंदियों पर छाना है तो हमेशा अपने क्वेश्चन को मारना है, जैसे अपनी बुरी लतों को मारना है। और हमारी बुरी लत क्या है? सबसे बड़ी जो हमारी लत है आलस्य है। हम पढ़ाई करते हो कितना आलस्य करते हैं, ये आलस्य को मारना है। बैड हैबिट जितनी है उनको सबको छोड़ना है। और एक विद्यार्थी के जीवन में यही होना चाहिए, ना तो उसके अंदर आलस्य का कोई गुण होना चाहिए और ना ही उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इसके रास्ते में रुकावट बने। आपने सुना होगा कि जो एक पत्थर का जो टुकड़ा होता है, आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं आसानी से, पहाड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन पहाड़ आपका रास्ता नहीं रोक सकता है। अगर एक छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा भी आपके जूते के अंदर चला गया तो छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा आपका रास्ता रोक देगा। हमेशा याद रखना, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीजों को ड्रॉप करना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा और सुबह जल्दी खड़े होकर पढ़ाई किया करो। क्योंकि मॉर्निंग आपने देखा होगा ना, मदरसे के जो बच्चे होते हैं अक्सर मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ते हो फजर से पहले, क्योंकि फजर से पहले जो हमारी जो दिमाग है वो ज्यादा काम करता है फजर से पहले, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। लेकिन जब हम रात को जो पढ़ाई करते हैं तो दिन का पूरा जो हमारे दिमाग में थॉट्स घुसे हुए हैं, आपकी क्लास में जो आपने बातचीत की आपके फ्रेंड्स है और आपको रास्ते में जिससे आपने बात की सारी की सारी रात को आपके माइंड में घूमती रहती है और फिर वो कई बार तो सपने का रूप भी ले लेती है। इसलिए हमेशा फजर से पहले खड़े हो और उस टाइम पढ़ाई करो। 10वीं वालों से मैं खासकर कह रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम भी नजदीक आ चुके हैं। 16 तारीख से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो इंशाल्लाह फिर एक ना एक दिन फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी जामिया मेवात में। तो हमेशा याद रखना, आगे बढ़ना चाहते हो तो फजर का टाइम बांध दो, बहुत फायदा रहेगा। क्योंकि हम भी जब पढ़ते हैं तो मैं भी हमेशा फजर से पहले उठने की कोशिश करता हूँ। जिस दिन मेरा एग्जाम होता है और एग्जाम में 1 महीने से पहले मैं रात को 2 बजे खड़े होता था, रात को 2 बजे, और ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता था और 2 बजे खड़े होने के बाद कंटिन्यू पढ़ाई करता था फजर तक। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाते और 2:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट होता था और 12 बजे तक फिर कंटिन्यू पढ़ाई, है ना। तो ये होता है, आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, ठीक है, वेरी गुड।